हेलो फ्रेंड्स, आज हम है ना भौतिक विज्ञान सीखते हैं, फिज़िक्स सीखते हैं। मैं आपको हर एक सवाल के जवाब बताऊंगी। काफ़ी अच्छे हैं और सरल भी है, और ये सारे सवाल आपको स्पर्धात्मक एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। आप ध्यान से इसे अच्छी तरीके से पढ़ना और सुनना। मैं आपको हर एक सवाल के जवाब अच्छी तरीके से समझाऊंगी और दिखाऊंगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्लोरोफ्लोरकार्बन सबसे ज़्यादा कहाँ इस्तेमाल होता है? क्लोरोफ्लोरकार्बन सबसे ज़्यादा रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे ठंड की मात्रा सबसे ज़्यादा अधिक होती है, और उनके रेफ्रिजरेटर में ऑलरेडी ये क्लोरोफ्लोरकार्बन के लिए मशीन रखी जाती है, ताकि अपना खाना ताज़ा और अच्छा रहे। बर्फ़ जो जमता है वो क्लोरोफ्लोरकार्बन से ही जमता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। उन्होंने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। वो एक अच्छे खासे प्रवासी थे। उन्होंने काफ़ी अच्छी जगह पे जाके बड़ी अच्छी खोज की है। नियमित में से कौन सा कण परमाणु के नाभि से संबंधित नहीं है? वो है मेरन। अगला सवाल है, अधिकतम जैविक श्रमिक किसे होती है? वो है गामा किरण। वो गामा किरण हमारे जैविक में बहुत ज़्यादा क्षति होती है कि वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती। सूर्य की जो किरणें हैं वो बहुत अलग अलग तरीके की किरणें हैं। कुछ किरणें होती है जो ओजोन वायु अपने स्तर पर स्थित कर लेता है, लेकिन जो कुछ किरण ऐसी है जो हमारे जीवन को चाहिए, हमारी पृथ्वी को चाहिए, जिससे हमारा जीवन चक्र चलता है, वो किरणें हमारे तक पहुंचती है। गामा किरण एक ऐसी किरण है जो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रत्येक पास्टर वायु से वायु वाला प्रत्यक्ष पात्र है? वो है अस्त्र। एक्सरे की खोज किसने की थी? रोएटजेन ने की थी। उन्होंने शरीर के आसपास जाने वाला एक किरण बनाया था। ठीक है, वो किरणों की मदद से हमारे पूरे शरीर में एक्सरे निकलता है। सिर्फ हड्डियों का एक्सरे निकलता है, ताकि पता चल सके कि हमारी हड्डियाँ कहाँ कहाँ जुड़ी हुई है। कोई हड्डी टूटी है, कोई हड्डी मुड़ी है, तो एक्सरे से पता चलता था। अगला सवाल है, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? वो है बृहस्पति। अंतरिक्ष एवं संबंधित विज्ञानों में अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र किसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहते हैं, और वो कहाँ स्थित है? वो अहमदाबाद में स्थित है, और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अंतरिक्ष का सबसे बड़ा अनुसंधान है। अगला सवाल है, आखिल पाठ ध्वनि, वीडियो तथा सजीवन के संयोजन में सूचना को कहा जाता है? वो है बहुमीडिया कहा जाता है। 2003 में छोड़े गए भारत में मौसम अनुसंधान उपग्रहों मतलब METSAT को क्या नाम दिया गया है? वो है कल्पना-1। कल्पना-1 इसके लिए दिया गया है कि वो सबसे पहली भारतीय वैज्ञानिक थी जिन्होंने पृथ्वी के बाहर अलग ग्रह में उन्होंने पैर रखा था। अगला सवाल है, उड़ान अभिलेखा की तकनीक का नाम क्या है? वो है काला बक्सा। भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुएक फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट की उड़ान भरी थी? वो है APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम एक अच्छे लेखक थे। अब्दुल कलाम एक अच्छे वैज्ञानिक थे। अब्दुल कलाम एक अच्छे विचारक थे। अब्दुल कलाम एक अच्छे पॉजिटिव स्पीकर थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे काम किए थे। उनके टाइम पे ही पहला मिशन पहला रॉकेट बना था।
दूसरी बात, और वो जो रॉकेट बनाया था वो अब्दुल कलाम जी ने बनाया था। ये पहले राष्ट्रपति है जो भारतीय वायुसेना में फाइटर में के प्लेन में बैठे थे, वो भी 30 मिनट तक बैठे थे। अगला सवाल है, आधुनिक पनडुब्बियों में किस निम्न में से कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? वो है नाभिकीय ईंधन। अगला सवाल है, लेवेड नाइट्रोजन लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप लगाते हैं? वो है जिंक का लेप लगाते हैं, ताकि लोहे पे कोई परत ना जमे, लोहे पे किसी की काट ना लगे। दूसरा सवाल है, प्रकाश वर्ष निमित्त में से किसका मात्रक होता है? वो है खगोलीय दूरी। अगला सवाल है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाएगा तो भार बदल जाता है, परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। भार बदल जाता है मतलब आप कोई भारी चीज़ को आप वहाँ पे लेके जाओ, समझ लो अगर हमारी पृथ्वी पे उसका भार 10 किलो है तो वहाँ पे जाएगा, अगले उपग्रह में जाएगा तो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन लिक्विड लेके जाओगे तो लिक्विड कम ज़्यादा नहीं होता है, वो उतना का उतना ही रहता है। अगला सवाल है, सेकंड के लोकल की काल अवधि क्या है? वो है 2 सेकंड। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? वो है विखंड सिद्धांत पे काम करता है। प्रकाश वर्ष किसका एकक है? प्रकाश वर्ष दूरी का एकमेक में। अगला सवाल है, कैटरीना नाम दिया गया है? वो है प्रभज को दिया गया है। अभी हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसने पहला स्वचालित वाहन बनाया था? वो है हमारे कार्ल बेज ने बनाया था। जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। तीसरा सवाल है, औस तब पड़ती है? छाद्र वायु ठंडे धरातल पर घनीभूत हो जाते हैं, मतलब अगर कोई वायु से कोई मिश्रण मिल जाता है तो वो ओस गिरती है। वह अक्सर ठंडियों में दिखी जाती है, और गर्मियों में रात सुबह में अगर आप उठोगे तो वहाँ पे अपने किसी भी मतलब अपने वाहन पे या अपने छत पे ओस का आप प्रकरण देख सकते हो। सौर ऊर्जा का स्वरूपांतरण रासायनिक ऊर्जा से होता है। वो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ अतिशीतल द्रव्य है? वो है कांच। कांच एक ऐसा द्रव्यमान है जो अतिशीतल है। अतिशीतल का मतलब आर पार हो जाता है। शीशे के संयोजन वाले शेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? वो है सल्फ्यूरिक एसिड। जहाज़ों में समय पाने के लिए प्रयुक्त उपकरण है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर से जहाज़ों में समय पाने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। जल प्रवाह को मापने के यूनिट क्या है? वो है क्यूसेक। पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती है? प्रकाश की तरंगें होती है, दे ब्लॉगिंग तरंगें होती है। निम्न में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आते हैं? तमिलनाडु। तमिलनाडु गंधक के उत्पादन में सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो पूरे इंडिया में वहीं पे बनता है। कोई भी नाव नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटाती है आपने भार के बराबर। अगर आप नाव चलाओगे, ठीक है, तो वो पानी को हटाते हैं नाव के भार के बराबर, ठीक है। अगर अपने नाव के भार के बराबर उन्हें पानी नहीं उठाया तो वो नाव डूबेगी ही डूबेगी। और नाव का आकार भी ऐसा होता है कि जैसे ही वो जाती वो पानी को हटाती हुई जाती है। अगला सवाल है, भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग कक्षा संस्था? वो है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज।
किस स्थान पर चुंबकीय व्योमांतर और भौतिक व्योमांतर के बीच कोण कैसा होता है? वो है समक्रांतिक। अगला सवाल है, सेलर का आविष्कार किसने किया था? सेलर का आविष्कार किया था टी.एच. मैमन ने। उल्लू घोर अंधकार में भी देख सकता है। उल्लू घोर अंधकार में भी देख सकता है। वो उसकी बड़ी बड़ी आँखों में गोले आने वाली तरफ निकले होते हैं जो उसको छिद्रित द्रव्य प्रदान करते हैं। एक ऐसा पक्षी है जो रात को बहुत अच्छी तरीके से देख सकता है। अगर पूरा अंधेरा भी हो जाए तो भी उससे दिखता ही है कि सामने कौन है, उसके आजू बाजू से कौन गुजर रहा है। अगला सवाल, निमिज वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सोनार। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए द्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है? सोनार। यदि कोई ईंधन चुंबक दो बराबर हिस्सों में काटा जाए और प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यथावत रहेगी। स्थिर विद्युत अवशोषण तंत्र का प्रयोग किसे नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? वो है वायु प्रदूषित। वायु प्रदूषित अवशोषण तंत्र का प्रयोग किया जाता है ताकि बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषित ना हो। अगला सवाल है, उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? सूक्ष्म तरंग। सूक्ष्म तरंग से हमारे उपग्रह संचार में किया जाता है। अभी हम अगला सवाल देते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घूमते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है विद्युत मोटर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। उपकरणों को किसके घेर पर उन्हें ब्रह्म चुंबकीय प्रभाव से बचाया जा सकता है? रबर की सीडिल। अगला सवाल है, लिम्ब अवधि के उपयोग के बाद लंब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है। इसका कारण टंकण तंतु की वाष्प बनकर वहाँ एकत्रित हो जाती है। एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जहाँ पे अगर कोई आप कुछ काम करो वहाँ पे तो उसकी औसो जैसे बूंदें वहाँ पे लग जाती है ताकि वहाँ पे बिंदु जैसे धब्बे पड़ जाते हैं। यदि किसी चुंबक तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है परिणामी ध्रुव। यदि किसी चम्मच को निकालते समय विद्युत लेप करना है तो चम्मच के साथ क्या करना होगा? चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकेल रोड को एनोड बनाया होगा। अगला सवाल है, ऊनी कपड़े सदी से शरीर पर रक्षा करता है क्योंकि वे ऊष्मा के कुचालक है। ऊनी कपड़े मतलब जैसे हम स्वेटर पहनते हैं या शाल ओढ़ते हैं तो वो ऊनी होते हैं, वो हमें ऊन में से मिलते हैं। एक प्राणी के शरीर में से उसे निकाला जाता है, फिर उसे गूंदा जाता है और वो इतने सटीक होते हैं कि उसे गूंथते समय वो अपना कपड़ा बहुत जाड़ा हो जाता है और उसके अंदर वो जाड़े होने के कारण वो हम जब उसे पहनते हैं स्वेटर या शाल तो हमें गर्मी महसूस होती है ठंडी के टाइम पे। अगला सवाल है, निमित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग लोहे पर कलाई चढ़ाने के लिए किया जाता है? जस्ता। किसी अर्धचल को गर्म करने के लिए प्रतिरोधक
पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। निम्न में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है? बैटरी एक ऐसी चीज़ है, वो पहले रसायन में होती है, फिर उसको विद्युत में ऊर्जागित किया जाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए जनरेटर में पहले हम रसायन डालते हैं, फिर वो मशीन हमें विद्युत मतलब ये पावर देती है, लाइट देती है, विद्युत देती है ताकि हमारे घर में उजाला है। वही चीज़ अगर आप टेम्पो में देखोगे तो वो बैटरी के रूप में लिक्विड होता है। वो लिक्विड जैसे ही स्टार्ट करेगा उसकी गाड़ी चल पड़ेगी। अगला सवाल, यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोधक हो जाएगा 4 गुना। अगर तांबे के तार को पतली तार में से इतनी ज़्यादा मात्रा में विद्युत मिलती है, मतलब प्रसार होती है, तो मतलब 4 गुना उसको बढ़ाया जाए तो कितनी सबसे ज़्यादा विद्युत मिलेगी? विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए उपकरण को कहते हैं संधारित्र। इलेक्ट्रॉनिक परिस्थिति में डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्न में से कौन सा परिस्थिति एलिमेंट प्रयोग किया जाता है? धारिता। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है यह एसी वोल्ट को घटाने और बढ़ाने के लिए होता है। ट्रांसफॉर्मेटर मतलब रिमोट के अंदर वो एक वर्जन रखा जाता है जिससे हम एसी का तापमान घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। अगला सवाल है, टेप रिकॉर्डर को निम्न में से किस चीज़ से समर्पित नहीं रखा जाता है? चुंबक। अगर आप चुंबक के साथ टेप रिकॉर्डर को रखोगे तो वो काम नहीं करेगा, उसके अंदर से तरंगें निकलेगी। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो है एम्पीयर मीटर की। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। ट्रांजिस्टर में संचार में किस वस्तु का प्रयोग होता है? सिलिकॉन। अगला सवाल है, तंतु प्रकाश के प्रकाश बल्ब में प्रयोग किया जाए गई अधिक कक्षा विद्युत शक्ति प्रकट होती है विद्युत ऊष्मा के रूप में। धातु तार में विद्युत धारा प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है।